एक बार की बात है, एक गांव हुआ करता था। वह गांव काफ़ी हरा भरा सुंदर था। उस गांव के लोग काफ़ी खुशी से रहा करते थे। उस गांव में एक पवन नाम का व्यक्ति रहा करता था और उसकी पत्नी सुषमा रहा करती थी। पवन काफ़ी अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। वह हमेशा गांव के लोगों का मदद किया करता था। पूरे गांव के लोग उसे बहुत पसंद किया करते थे। इसी तरह उस गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी ही एक दिन उस गांव में एक चुड़ैल का साया पड़ जाता है। उस गांव में एक चुड़ैल आ जाती है, मगर यह बात उस गांव के लोगों को नहीं पता होता है। वह चुड़ैल काफ़ी ही खतरनाक थी। उस चुड़ैल के पास एक खतरनाक बिल्ली थी। वह आदमखोर इंसानों को खाने वाली वह बिल्ली उस चुड़ैल की वफादार थी। वह उसकी हर बात माना करती थी। एक शाम सुषमा और उसकी सहेलियां अपने घरों के पास मिलके बातें कर रही थी। उन्हें बातें करते करते काफ़ी देर हो जाती है कि तभी ही सुषमा बोलती है। अरे, हमें काफी देर हो गई है बातें करते करते। समय का पता ही नहीं चला। चलो अब हमें घर जाना चाहिए, काफी रात हो गई है। फिर वे महिलाएं यह बातें कर अपने घरों में चली जाती हैं। सुषमा भी अपने घर पर चली जाती है। काफ़ी रात हो गई होती है तो वह घर जाकर सो जाती है। तभी कुछ देर बाद उसके किचन से कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। तभी ही वह अचानक उठ जाती है और वह किचन के तरफ जाती है। तभी वह देखती है बड़ी सी खतरनाक बिल्ली। उसे देख सुषमा डर जाती है। तभी वह बिल्ली उसके ऊपर हमला कर देती है। तभी सुषमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और यह आवाज़ सुन पवन भागता हुआ उस सुषमा के पास आता है। तभी वह बिल्ली पवन को देख लेती है और वहां से भाग जाती है। तभी पवन देखता है सुषमा नीचे गिरी पड़ी होती है। उसे कुछ चोटें आई होती है और वह बच जाती है। तभी पवन उसे अंदर बिस्तर पर ले जाकर सुला देता है। फिर अगली सुबह पवन यह बात आसपास के लोगों को बताता है। पूरे गांव में यह बात तेजी से फैल जाती है। फिर उसी रात को वह बिल्ली फिर आती है और एक आदमी को उसके घर पर मार देती है। फिर अगली सुबह यह सारी बातें पूरे गांव में फैल जाती है। पूरे गांव के लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं। ऐसे करते करते उस गांव में कई सारे लोग उस बिल्ली से मारे जाते हैं। यह सब देख पूरे गांव वाले बहुत डर जाते हैं। फिर एक दिन वे सभी गांव वाले मिलकर इस बारे में बातें करते हैं। वहां पवन भी मौजूद होता है। तभी ही एक व्यक्ति बोलता है। हमें अब इस खतरनाक जानवर का कुछ करना होगा। यह बिल्ली कई सारे लोगों को मार चुकी है। तभी बाकी सभी गांव वाले भी यही कहते हैं। तभी पवन बोलता है। हाँ, आप सभी ने सही बोला। हमें तो कुछ करना होगा। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सुझाव है। कि तभी ही पवन अपना सुझाव उन लोगों को बताता है कि उस बिल्ली को कैसे पकड़ेंगे। फिर उसी रात वे लोग गांव से कुछ दूर एक जंगल की तरफ जाते हैं, जिस तरफ से वह बिल्ली आया करती थी। उसमें से एक व्यक्ति एक पेड़ पर चढ़ जाता है जाल लेकर, और बाकी सभी छुप जाते हैं। मगर पवन उसी रास्ते में खड़ा होता है कि तभी वह बिल्ली उसी रास्ते से आती है और वह पवन को देख लेती है और उसके पीछे भागती है। तभी वह पेड़ पर बैठा हुआ आदमी उस बिल्ली के ऊपर जाल फेंक देता है और वह बिल्ली उस जाल में फंस जाती है और वे गांव वाले उस बिल्ली को जलाकर मार डालते हैं। वह बिल्ली जलकर राख हो जाती है। फिर वहां वही चुड़ैल आ जाती है और वह गुस्से में होती है और उन लोगों से बोलती है। तुम लोगों ने यह अच्छा नहीं किया। मेरी बिल्ली को तुम लोगों ने मार डाला। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अब मैं फिर से वापस आऊंगी। यह कहकर वह चुड़ैल वहां से चली जाती है। तभी वह गांव वाले अपने गांव वापस आ जाते हैं और वे लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और पवन को वह काफ़ी श्रेय देते हैं और कहते हैं कि पवन ने इस गांव वालों को उस चुड़ैल से और उसकी बिल्ली से बचाया है। फिर वे सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।